एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि फैंग फ्लाई करता हुआ ली याओ के पीछे जा रहा होता है, पर उसे ली याओ की लोकेशन के बारे में मालूम नहीं होता। तो इसलिए वो अपने हाथ पर लगे हुए डिवाइस से कहता है कि यहाँ आसपास जितने भी स्टार ट्रैवलर लेवल के फाइटर्स हैं उन सब की लोकेशन मुझे बताओ। ये कमांड सुनकर वो डिवाइस फैंग को एक मैप दिखाता है जिस पर ली याओ की लोकेशन आ रही होती है। तो वो देखकर फैंग कहता है ये तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है। जिसके बाद फैंग गुस्से में बड़ी ही स्पीड के साथ ली याओ के पीछे नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला जाता है। अब व्यू चेंज होता है और हम एल्डर याओराओ और एल्डर वेलिडिमीर को देखते हैं जिनके सामने भी वही मैप ओपन होता है और उन्हें वहां पर फैंग नजर आता है जो कि बड़ी ही स्पीड के साथ ली याओ की तरफ जा रहा था। तो ये देखकर इंस्पेक्टर वेलिडिमीर कहते हैं कि ये तो बहुत ही स्पीड के साथ जा रहा है, ये जरूर लुओ फैंग ही होगा। ये देखकर एल्डर याओराओ लीडर होंग के स्मार्ट फाइटर जेट से कहती है कि जल्दी करो, हमें ली याओ और फैंग के एक दूसरे से टकराने से पहले वहां पर पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो दोनों फाइट स्टार्ट कर दें। ये सुनकर लीडर होंग का स्मार्ट फाइटर जेट अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और ली याओ के पीछे और भी ज्यादा स्पीड के साथ जाने लगता है। अब हम ली याओ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ कहीं जा रहा था। तभी वो अपनी पावर को रियलाइज करते हुए कहता है ये पावर तो वाकई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरी स्पीड और मेरी अटैक पावर बहुत ही ज्यादा हो गई है, पहले से कई गुना ज्यादा हो गई है और अब मैं पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। जिसके बाद ली याओ अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तभी ली याओ को पीछे से एक आवाज आती है ली याओ। जो सुनकर ली याओ पीछे की तरफ देखता है तो वो फैंग को देखकर वहीं पर रुक जाता है और कहता है लुओ फैंग, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। और फिर गुस्से में कहता है मेरी बीवी और मेरा बच्चा मारा गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो फैंग उसे कहता है नहीं, तुम्हारा बेटा अपने प्राइड और एरोगेंस की वजह से मारा गया, मैंने उसे नहीं मारा, जबकि अपनी बीवी को तुमने खुद अपने हाथों से मार दिया। ये सुनकर ली याओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चीखते हुए कहता है शट अप। और फिर वो बड़ी स्पीड के साथ फैंग पर अटैक करने लगता है। तो फैंग भी अपना ब्लैक गोल्ड आर्मर पहन लेता है और अब इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है और ये फाइट भी काफी ज्यादा स्पीड के साथ हो रही थी। और यहाँ पर ली और फैंग दोनों का अटैक ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं कि ली और जब भी फैंग से फाइट करता था तो वो अपना ब्लैक गोल्ड आर्मर पहन लेता था, लेकिन अब जब ली और फैंग के साथ फाइट कर रहा है तो उसने अपना ब्लैक गोल्ड आर्मर नहीं पहना। और अब यहाँ पर ली याओ का हर एक अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि फैंग इन्हें बहुत ही मुश्किल से डोज कर पा रहा था और रोक रहा था। इवन कि इनमें से एक अटैक फैंग के ब्लैक गोल्ड आर्मर पर भी लग जाता है पर वो भी उसे नहीं झेल पाता, जिस वजह से फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल से नीचे गिरने लगता है। और इन दोनों की ये फाइट लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी जो कि सैटेलाइट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ब्रॉडकास्ट की जा रही थी। और ली याओ को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर लीडर होंग और वॉरियर ली शैन दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने आप को संभाल लेता है और अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर आने के बाद अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करता है और ली याओ पर अटैक करता है। पर हम देखते हैं कि ली याओ उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और फिर फैंग पर अपनी पावर से लाइटनिंग स्वॉर्ड्स बनाकर अटैक करने लगता है। पर फैंग फिर भी अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करता है और ली याओ पर अटैक करता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ली याओ की पावर अब इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स की डायरेक्शन पहले ही मालूम कर लेता है कि वो किस तरफ से अटैक करने वाले हैं। और ये सब होता हुआ देखकर ली याओ भी काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि अब वो फैंग को आसानी से किल कर सकता है। ये जानकर हम देखते हैं कि ली याओ बहुत खुश हो जाता है और बहुत ही स्पीड के साथ फैंग के सभी फ्लाइंग नाइफ्स को पीछे करते हुए फैंग पर अटैक करने लगता है। ली याओ को इस तरह से फैंग पर हावी होता हुआ देखकर लीडर होंग, एल्डर यी साइट और एल्डर येन हाई काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अब ली याओ कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। जिसके बाद हम ली याओ को देखते हैं जो कि लगातार फैंग पर अटैक कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फैंग ने ली याओ पर अटैक किए थे और ली याओ को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था और ली याओ अपने घुटनों पर आ गया था। बिल्कुल सेम उसी तरह अब ली याओ फैंग को पीट रहा होता है। ये तो खुशकिस्मती से फैंग के पास ब्लैक गोल्ड आर्मर है जिस वजह से फैंग को ज्यादा नुकसान नहीं होता। और हम देखते हैं कि ली याओ के ये अटैक वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल थे, फैंग के अटैक से तो काफी ज्यादा पावरफुल थे। और अब यहाँ पर ली याओ फैंग से अपने सारे बदले ले रहा होता है और फैंग को अच्छी तरह से पीटने के बाद वो उसे सर से पकड़ता और घुमाकर नीचे फेंक देता है। जिसके बाद भी वो नहीं रुकता और फैंग पर अटैक किए जा रहा था। हालांकि फैंग यहाँ पर हवा में नीचे गिर रहा था और अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। और यहाँ पर ली याओ फैंग पर किक्स की बारिश कर देता है और फैंग को चारों तरफ से घूम घूम कर किक मार रहा होता है क्योंकि अब ली याओ की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और अब फैंग को अच्छी तरह से पीटने के बाद ली याओ फैंग को अपनी एक फाइनल किक मारता है और हम देखते हैं कि ली याओ की ये किक कितनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इससे फैंग के मुंह से ब्लड आने लगता है और फैंग बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ नीचे गिरने लगता है। फैंग की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि फैंग अपने आप को संभाल नहीं पाता और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ नीचे आकर एक बिल्डिंग पे लगता है और उस बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स को तोड़ते हुए नीचे गिर रहा होता है। ली याओ ये देखकर भी नहीं रुकता और उस
पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जो कि होता है क्रॉस स्लैश अटैक। ये अटैक देखकर फैंग भी समझ जाता है कि अगर ये अटैक मुझे डायरेक्ट हिट कर गया तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। और हम देखते हैं कि ली याओ का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जिस बिल्डिंग के फ्लोर्स को तोड़ते हुए फैंग नीचे गिर रहा था, ये अटैक उस बिल्डिंग पर आकर लगता है और उस पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए फैंग की तरफ जा रहा था। इस अटैक की पावर को देखकर फैंग जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को बुलाता है और उसकी डिफेंसिव शील्ड को यूज करता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि फैंग की जान यहाँ पर बच जाती है। पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद सभी वॉरियर्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ली याओ के एक अटैक की पावर इतनी ज्यादा है। और अब हम देखते हैं कि जैसे ली याओ का वो स्लैश अटैक फैंग की हेवनली फॉरबिडन शटल के साथ टकराता है तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे ना सिर्फ वो बिल्डिंग टूट जाती है बल्कि उसके आसपास की सारी बिल्डिंग्स भी टूटकर मलबे में बदल जाती हैं। और अब हम देखते हैं कि फैंग उस बिल्डिंग के मलबे से बाहर आ जाता है और यहाँ पर फैंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। जिसके बाद हम ली याओ को देखते हैं जो कि ऊपर आसमान में आ जाता है और अपने एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है। और ली याओ का ये अटैक देखने में इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा था कि एल्डर याओरा और एल्डर वेलिडमीर ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये ली याओ अपनी वैटेलिटी को जलाकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक बना रहा है। अगर ये अटैक डायरेक्ट फैंग पर लग गया तो इससे ना सिर्फ फैंग मारा जाएगा बल्कि ये पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अब ली याओ के उस अटैक को रेडी होता हुआ देखकर इंस्पेक्टर वेलिडमीर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं शायद वो चाहता है इससे पहले कि एल्डर वेलिडमीर अपनी बात को पूरा कर पाते। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि इंस्पेक्टर वेलिडमीर क्या कहना चाहते थे।